तो जैसा कि कल हमने बात किया था कि अपने अंदर की जो ऊर्जा है, आध्यात्मिक ऊर्जा है, हम कैसे पहचानते हैं उसको, और उसके बाद ध्यान में हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ध्यान का विषय अगर हम इसकी बात करें तो ये सब्जेक्ट ऐसा है जिस पर हर कोई व्यक्ति अपनी विशेष राय नहीं रख सकता। इन द सेंस कि ये कोई ऐसा नहीं है खाना पकाने जैसा या फिर और कोई उस प्रकार का शास्त्र जो आदमी आसानी से मतलब बोलने लगे इस पर। ये तो एक ऐसा विषय है जो जैसा कि कहते हैं ना, गूंगा अगर मीठा फल खाता है उसके बाद ये बहुत ही मुश्किल होता है उसके लिए कि वो उस चीज को व्यक्त करते हैं। लेकिन अगर फिर भी वो कहीं ना कहीं व्यक्त कर पा रहा है तो वो उसकी इसको कह सकते हैं एक्स्ट्रा करिकुलम है कहीं ना कहीं उसके अंदर। सो ध्यान की जो परिभाषा अगर हम कहें, ध्यान का अनुभव बहुत ही अद्भुत होता है, विचित्र होता है। और इसको एक गहराई है इसमें, और एक गहराई का अनुभव है, तभी आप उस अनुभव के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं। तो कल हमने बात किया था महात्मा बुद्ध की। महात्मा बुद्ध ने जिस प्रकार से आपने सुना होगा कि महात्मा बुद्ध ने 7 सालों तक तपस्या की। तो कल हम यहीं पर कल हमने यहाँ विराम दिया था कि जो गौतम बुद्धा थे उनकी स्टोरी हम आपको बताएंगे। गौतम बुद्धा के साथ यही हुआ जब बहुत ऐश्वर्य में रह रहे थे, बहुत ही मटेरियलिस्टिक लाइफ में थे। उनके जो फादर थे, उनके फादर चाहते थे कि उनको किसी भी प्रकार की दुख तकलीफ ना हो, क्योंकि किसी सन्यासी ने बता दिया था कि आपका जो पुत्र है वो या तो सन्यासी हो जाएगा, और हाँ, तो उन्होंने बताया था कि आपका पुत्र जो है वो सन्यासी होने के चांसेस हैं। तो उनको बहुत ही फिक्र होने लगी थी। तो लेकिन अब आप जानते ही हैं कि जब रथ पर सवार होकर महात्मा बुद्ध निकले तो उनके साथ ऐसे कई दृश्य हुए जिसने उनको पूरी तरीके से तोड़ दिया, आप कह सकते हैं, या फिर उनकी आंखें खोल दी। क्योंकि इसके पहले उन्होंने देखा नहीं था कि बुढ़ापा क्या होता है, गरीबी क्या होती है, या फिर किसी प्रकार का दुख क्या होता है। और रास्ते में जिस समय वो रास्ते में जा रहे थे उनको कई प्रकार के दृश्य मिले, और वो बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं कि विचलित हो गए थे। और उसके बाद उनके मन में एक वैराग्य आया और वो घर से एक शांति की खोज में निकले। किसी ने उनको बोला था कि आप जब अन्न छोड़ देंगे तब आपको भगवान की प्राप्ति होगी या मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। और इसलिए उन्होंने 7 सालों तक अन्न नहीं ग्रहण किया। सोचिए दोस्तों। लेकिन 7 साल के बाद एक दिन जब वो घूम रहे थे, निरंजना नदी के पास पहुंचे, उनका शरीर एकदम जीर्ण शीर्ण हो गया था। शरीर में इतनी जान नहीं बची थी। ऐसा लग रहा था कि मानो एक हड्डी मांस का पुतला है। और निरंजना नदी के किनारे खड़े होकर वो ये सोच रहे थे कि हम इस नदी को कैसे पार करें। किसी तरह उन्होंने अपने आप को प्रवाहित कर दिया उस नदी में और जैसे तैसे उस किनारे पहुंच गए। उसके बाद उनको वो अनुभव हुआ कि जब हम एक छोटी सी नदी नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं तब हम संसार भवसागर क्या क्रॉस करेंगे। और उस समय उस घटना ने उनके दिमाग को पूरी तरीके से झकझोर दिया, और वो आकर के किनारे एक वृक्ष था उसमें जाकर के बैठ गए, किनारे पर आसन लगा करके। उनको बहुत ही भूख लगी हुई थी। तभी ये कहते हैं कि सुजाता नाम की कोई लड़की थी, वो आई और उसने वहां पर खीर चढ़ा दी। और उन्होंने सोचा कि शायद कोई पहुंचे हुए साधु महात्मा हैं, और पूरी खीर चढ़ाई। और उस दिन महात्मा बुद्ध ने पूरी खीर खा ली। और उसके बाद उन्होंने जो अपना अनुभव सुनाया, उसके बाद कहते हैं कि उनको एनलाइटनमेंट हुआ।
और उस समय उन्होंने ये निश्चय किया कि वास्तव में अन्न छोड़ने से, अगर अन्न छोड़ना हमारी सबसे बड़ी भूल थी, उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट किया और उन्होंने ये कहा कि हमें अपने शरीर को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। सो ये बात आप सबको मैंने इसलिए बताई क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत सारे लोग हैं, हालांकि लोग भ्रम में डाल रहे हैं कि आप अगर अन्न जल सब छोड़ेंगे तब आपको ऐसी प्राप्ति होगी। कुछ लोग तो लालचवश ये काम पूरा हो जाए इसलिए अन्न जल छोड़कर, वो तो देखिए वो डिफरेंट बात है। लेकिन मैं एक बात ये आपसे यही कहना चाहूंगा कि महात्मा बुद्ध का जीवन हमें बहुत शिक्षा देता है। शिक्षा इस बात की देता है कि हम शरीर को कष्ट ना दें, एक नॉर्मल लेवल, एक मॉडरेट लाइफ लेकर चलें, क्योंकि अगर हम मॉडरेट लाइफ लेकर नहीं चलते हैं, अन्न जल ग्रहण करते हुए और उस परम शांति की खोज में, उस ध्यान की खोज में हमें आगे बढ़ना होगा। एक प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट है जीवन का, उसमें आगे बढ़ना होगा। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि ध्यान को हम यथार्थ रीति समझें, ध्यान को हम हठ योग से ना करें, क्योंकि हठ योग अलग है, ध्यान बहुत ही प्रायोगिक विषय है और ध्यान को हम जितना समझने की कोशिश करेंगे वही हमारे जीवन को मजबूत बनाता जाएगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग कोशिश में हैं, कोई विवेकानंद बनना चाहता है, कोई महावीर बनना चाहता है, कोई बुद्ध बनना चाहता है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि आप फोटोकॉपी क्यों बनना चाहते हैं? अगर यही बात महात्मा बुद्ध ने उस समय सोची होती, यही बात महावीर ने उस समय सोची होगी, वही बात विवेकानंद ने सोची होती, तो क्या वो विवेकानंद या महात्मा बुद्ध या महावीर बन जाते? ये जो तिलिस्म है, ये लोग जो फैलाने की कोशिश करते हैं, इनके समान बनने की कोशिश, ये जो समान वाला कॉन्सेप्ट है, वो कहीं ना कहीं आपको कभी न कभी खतरे में डाल सकता है। इसलिए समान वाले कॉन्सेप्ट पर आपको बहुत विचार करना होगा। आप वही बने जो आप हैं। मैं संदीप वैश्य आपके साथ, और मैं अगर आपसे कहूं कि आप कोई फला व्यक्ति बन जाए या कोई फला व्यक्ति बन जाए, तो आपका अस्तित्व क्या कहता है? आप अपने अस्तित्व को पहचाने, आप वही बने जो आप हैं। अदरवाइज फोटोकॉपी बनने के चक्कर में आपको जीवन के अंतिम पड़ाव में लगेगा कि हम जिस पर्पज से, जिस उद्देश्य से इस धरा पर आए थे, शायद वो उद्देश्य मैंने पूरा नहीं किया। इसलिए बहुत जरूरी है अपने आप को पहचाने, अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचाने, और किसी का ये आप कह सकते हैं कि किसी के समान बनने के कॉन्सेप्ट पर एक बार पुनः विचार करें, क्योंकि आप जानते हैं ना कि हर व्यक्ति की लाइफ अपनी रही है। कुछ स्टेजेस हमने उसकी केवल देखी हैं। कभी कभी होता है कि कोई फला व्यक्ति है, 60 इयर्स के बाद हमें दिखता है, या 50 इयर्स के बाद, या 40 इयर्स के बाद, वो जिस स्टेज में हमारे सामने होता है, हमने केवल उसके कुछ स्टेजेस देखे हैं। उसकी लाइफ कैसी रही है, उसने क्या किया है। अब हम समान बनने की अगर कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो अपना अस्तित्व है और उसके अस्तित्व के बीच एक जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, वो आपको कहीं ना कहीं डिप्रेशन में भी डाल सकता है या बहुत ही गहरे तनाव में डाल सकता है, क्योंकि आप अपने अंदर की ऊर्जा को पहचाने। हर व्यक्ति की अपनी इम्पोर्टेंस है। फूल अलग है, पत्तियां अलग हैं, पहाड़ अलग हैं, झरने अलग हैं। आप सोचिए कि अगर इस कॉन्सेप्ट को एक कर दिया गया होता कि सारे पहाड़ बना दिए जाएं, तब कैसा लगता? आप, ये गंभीरता का विषय है। ध्यान में कभी कभी लोग भटकाव कर देते हैं, ऐसे ही भटकाव करते हैं। आपको कहेंगे ऐसे समान बन जाओ, वैसे समान बन जाओ। मैं आपसे कहता हूं समान बनने की जरूरत नहीं है। ये बात आप खुद भी एनालिसिस करें। आप वो बने जो आपके अंदर है, तभी आपका अपना व्यक्तित्व
सामने आएगा, आपकी अपनी आंतरिक शक्तियां सामने आएंगी। हालांकि इसमें इतना आसान नहीं है, इसलिए हर व्यक्ति इस पथ को चुनना नहीं चाहता है। ये कटु सत्य मैं आपको बता रहा हूं। लोग ऐसे सोचते हैं फॉलो कर लें, क्योंकि फॉलो करना बड़ा आसान होता है, लोग कहते हैं। लेकिन फॉलो करना जितना ही आसान होता है, उतना ही आपके लिए खतरे की घंटी भी होता है। इसलिए आप अपना रास्ता स्वयं बनाएं। आप अपनी शक्तियों को पहचानें, आप अपनी अंतरात्मा को सुने और आप एक गहरा एनालिसिस करें। आपको जीवन मिला है, आपको समय मिला है, आप उसका सदुपयोग करें। आपके अंदर की जो ऊर्जा है उसको पहचानने की कोशिश करें और वही बने जिसके लिए आप इस सृष्टि पर आए हुए हैं। क्योंकि नकल के चक्कर में आप अपनी अकल खोने लगते हैं। ये बात हमेशा आप ध्यान में रखना। इसलिए जो भटकाव कर रहे हैं कई प्रकार का, मैं आपको फिर से सचेत करना चाहूंगा, आप मेरी बात भी मत पूरी तरीके से मान लीजिए, मेरी बात भी मत मानिए पूरी तरीके से, आप उस पर भी एनालिसिस करिए। आप अपना एक एनालिसिस करिए, अपनी ऊर्जा को पहचानें और फिर सोचें। अगर आपकी अपनी ऊर्जा भी यही कहती है कि हाँ हमें फोटोकॉपी ही बनना है, देन इट्स ओके। लेकिन अगर आपकी ऊर्जा कहती है कि हम शायद कुछ और ही हैं, आपकी ओरिजिनल कॉपी कुछ और ही बनने वाली है, डोंट वेस्ट योर टाइम। चलिए, कल हम आपको कुछ और नई चीज सुनाएंगे। इस प्रोग्राम का नाम है ध्यान से कैवल्य की ओर, क्योंकि कैवल्य अर्थात एक अल्टीमेट ज्ञान। धीरे धीरे ध्यान के रास्ते से हम अपने मस्तिष्क के उन द्वारों को खोलते हैं, या मस्तिष्क के उन तंतुओं को खोलते हैं जो अभी तक ब्लॉक हैं। और जब वो खुलेंगे तब आपको लगेगा कि शायद संसार कुछ और है जिसको हम कुछ और ही समझ रहे थे। क्योंकि जब तक कि ये ऊर्जा आपकी ऊपर तक नहीं उठेगी, अर्थात आपका मस्तिष्क पूरी तरीके से डेवलप नहीं होगा, पूरी तरीके से सजग नहीं होगा, आप अपने अंदर की ऊर्जा को नहीं पहचानेंगे, आप केवल दूसरों के द्वारा देखे हुए संसार को ही देख रहे होंगे। दूसरों की आंखों के द्वारा, दूसरों के ज्ञान नेत्रों द्वारा जो संसार ये देखा गया है, केवल आप वही देखने में सक्षम होंगे। लेकिन आप जिस पर्पस से इस सृष्टि पर आए हैं, आपको वो कार्य थोड़ी हिम्मत के साथ, थोड़ी करेज के साथ आगे बढ़ के उस संसार को देखने की कोशिश करनी होगी। वो आपके अस्तित्व की विशेषता या अस्तित्व की पहचान उस समय कराएगा जब आपको अनुभव होने लगेगा शायद हमको कुछ अलग मिल गया है। चलिए दोस्तों, मैं संदीप कुमार वैश्य, स्पिरिचुअल काउंसलर एंड द मेडिटेशन ट्रेनर, और मैं आपको आपके लिए खुशखबरी ये बताता हूँ कि 5 डेज का मेडिटेशन कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, आप अटेंड कर सकते हैं। इसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं वीडियोस में, और अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, अपनी सीट बुक करा लें। तो 5 डेज का मेडिटेशन कोर्स हम आपको कराएंगे, जिससे आपको मेंटल पीस कहीं ना कहीं मिलेगी और आपको लगेगा कि मन की शांति की इम्पोर्टेंस कितनी है। चलिए, नमस्कार, फिर मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ।